पंजाब की राजनीति पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या कहेंगे, आपकी पार्टी पंजाब के चुनाव को देखते हुए कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है? शिवसेना हिंदुस्तान की जो राजनीतिक शाखा है, हिंदुस्तान शक्ति सेना, उसकी ओर से हम पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिसमें से 12 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हमने कर दी है और बाकी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा अतिशीघ्र की जाएगी। आपकी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व है, बीजेपी की भी हम कह सकते हैं वही है, तो बीजेपी से गठबंधन करने में क्या दिक्कत हो रही है? पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है वो पंजाब में जाकर के और कश्मीर में जाकर के स्थिति बदल जाती है। पंजाब के अंदर हिंदुत्व की विचारधारा लुप्त है भाजपा के पक्ष की ओर से, क्योंकि 10 साल के कार्यकाल के अंदर जिसमें वो अकाली दल के साथ गठबंधन करके पंजाब की सत्ता में बने हुए थे, लगातार वहाँ पे खालिस्तानी आतंकवादियों का महिमा मंडित अकाली दल और अकाली द्वारा संचालित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता रहा। यहाँ तक कि श्री हरमंदिर साहब, जिसको द गोंडल टेम्पल भी कहा जाता है, वहाँ पे जो आतंकी हैं उनकी फोटोएं लगाई गई, उनकी यादगार बनाया गया। और इस सारे कार्यकाल में उस समय हुआ जब ये सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी ने निर्दोष हिंदुओं की हत्या करने वालों की जो यादगार बनी अमृतसर में, उस यादगार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और पंजाब के अंदर हिंदुओं की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, व्यापारियों का व्यापार नष्ट कर दिया गया, उद्योग नष्ट कर दिए गए, उद्योग विरोधी नीतियां सरकार ने बनाई। लेकिन अकाली दल के सामने, अकाली दल की नेतृत्व की सरकार के सामने सहयोगी होते हुए भी व्यापारी वर्ग जो ज्यादातर 80% हिंदू है, उसके पक्ष में भाजपा ने एक शब्द नहीं बोला। इस करके शिवसेना हिंदुस्तान और पंजाब का 45% हिंदू भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही घोर निराश है और ये आने वाले चुनाव में परिणामों में सामने आएगा। चुनाव में मुद्दे क्या क्या रहेंगे आप लोग के? पंजाब में जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है, पंजाब में आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं के मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे संघर्ष के कारण कांग्रेस की सरकार जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बनी थी, तब हमने जो संघर्ष किया था उसके कारण 781 करोड़ रुपए का पैकेज उस सरकार ने अपने प्रस्ताव द्वारा कैबिनेट की मीटिंग में पास किया। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसी थी कि वो हिंदुओं का वोट हासिल करना चाहते थे, हिंदुओं के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की कोई हमदर्दी नहीं थी। उस सरकार ने भी आतंकवादियों का सहायता की, लेकिन आतंकवाद पीड़ित हिंदुओं की नहीं की। और इन्होंने 781 करोड़ का पैकेज अकाली दल भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी नहीं दिया। तो ये हमारी प्रमुख मुद्दा होगा। दूसरा, हम चाहेंगे कि पंजाब के अंदर व्यापारियों का जिस प्रकार से नुकसान किया गया, व्यापार विरोधी नीतियां बनाई गई, वो सरकार उद्योग पक्ष नीतियां बने। शिवसेना हिंदुस्तान सत्ता में आने पे ऐसी नीतियां बनाएगी जो उद्योग और व्यापार को प्रफुल्लित कर सके। और दूसरा, जिस प्रकार इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को तहस नहस किया, उसके कारण वहाँ नौकरियां समाप्त हो गई, सरकारी सेक्टर में नौकरी दे नहीं पाए। तो हम जो हमारा जो प्रमुख एजेंडा होगा उसमें युवा, जो पंजाबी युवा हैं, उनको रोजगार मिले, उनको काम मिले। और तीसरा, जिस प्रकार में पंजाब में नशे का कारोबार हुआ, सरकार द्वारा समर्थित विशेष करके नशे का कारोबार किया गया और पंजाब की जवानी को तबाह कर दिया गया, उस नशे के खिलाफ भी हमारा एजेंडा होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अकाली सरकार ने अपने नेतृत्व में जितने भी सिख गुरुद्वारे हैं, सिख धाम हैं, उनका उन्होंने बहुत बढ़िया सौंदर्यकरण किया, सरकारी पैसा खर्च किया। लेकिन दूसरी ओर पंजाब के जितने भी हिंदू तीर्थ स्थान हैं, हिंदू मंदिर हैं, वो दुर्दशा की हालत में है। ये भी शिवसेना हिंदुस्तान के एजेंडे में होगा कि उन मंदिरों का भी सौंदर्यकरण किया जाए। कश्मीरी पंडित कहें, हम जो आपकी भाषा में कहें कि पीड़ित हिंदू, उनकी स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहला, ये शिवसेना हिंदुस्तान एक ऐसा संगठन है जिसने कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाई। सबसे पहले हमने आतंकवाद विरोधी रथ यात्रा निकाल करके जम्मू कश्मीर सरकार पर यह दबाव बनाया कि जो कश्मीरी विस्थापित पंडित हैं, जो जम्मू के शरणार्थी कैंपों में रह रहे थे, हमारा देश आज़ाद हो गया और हम इसी देश में शरणार्थी बने, उनके सरकार के ऊपर दबाव बना करके हमने फ्लैट का इंतजाम कराया, हमने कश्मीरी पंडितों को मुआवजा देने की बात की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने जो मुआवजे दिए वो केवल और केवल आंख के आंसू पोंछने के बराबर थे, वो पर्याप्त नहीं था।
कैमरामैन राहुल के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।